ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा नस्तो मोहा स्मृति स्वरूप बन अचल अडोल कैसे बने, जो आज वरदान में आया है। उत्तर है, हम भगवान के बच्चे बनते हैं, 33 करोड़ बनते हैं, लेकिन 33 करोड़ ऐसा पुरुषार्थ नहीं करते जो अंतमति सो गति कर सके। हद और बेहद दो चीज है। हद का वैराग्य अर्थात सिर्फ घर बार छोड़ जाना, लेकिन मन बुद्धि घर में रहना। और बेहद का वैराग्य अर्थात घर में रहते हुए सबके साथ रहते, सबके साथ सब चीजों को यूज करते हुए सारे विश्व को मन बुद्धि से भूल जाना। तो ये वैराग्य वृत्ति बनानी नहीं पड़ती। एक मैंने टॉपिक रखा है कि क्या वैराग्य करना पड़ता है या हो जाता है, इसमें हमने डिटेल में समझाया है। दूसरा ये भी रखा है, हद और बेहद वैराग्य क्या है। ये सारे टॉपिक अगर आप सुनेंगे तो इस बातों को अच्छी रीति समझ सकेंगे। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा और ऐसे टॉपिक आपको स्पेशल ग्रुप में मिलेंगे, स्पेशल टॉपिक में मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य बढ़ेगा और जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन कमेंट कौन सी करनी है? सिर्फ ओम शांति गुड मॉर्निंग, इससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसी कमेंट करनी है जिससे औरों को बाबा का ज्ञान लेने में प्रेरणा मिले और आगे बढ़े। तो ये जो हमारा पुरुषार्थ है, ये यही है पहले जन्म में आने का। 33 करोड़ हम भगवान के बच्चे बनते हैं, जिसका गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं, लेकिन 33 करोड़ की पूजा नहीं होती है। तो इसमें से सब बेहद के वैरागी नहीं बनते हैं और पुरुषार्थ भी वह उचित प्रमाण करते हैं। तो बेहद का वैराग्य बनना अर्थात पहले जन्म में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना। तो जैसे जैसे हमारी पहली अवस्था पक्की होती है, जो योग की 4 अवस्था तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी हमारी 15 ऑडियो के साथ ये सब चीजें आती है जो पुरुषार्थ में आगे बढ़ाती है, और यूट्यूब पर भी रखा है। अगर हमें ये बेहद का वैरागी बनना है तो हमें पहले ये पहली योग की अवस्था को पक्का करना है। जितनी ये अवस्था पक्की होगी उतनी हमारी ये अवस्था बनती जाएगी, क्योंकि ये अवस्था हमारे अनाहत चक्र जो प्रेम के गुण से जुड़ा है, वो जो सुषुम्ना नाड़ी और परमात्मा की एनर्जी से जुड़ा है, उसको बैलेंस करना ही यहाँ तक पहुँचना है। तो ये तब पहुँच सकेंगे जब हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल होगी, तो हमारा योग लगेगा और हम बीजरूप स्थिति में बहुत सारे हमारे संचित कर्म भस्म कर सकेंगे और ये बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो 7 चक्र है उसमें नीचे के 3 चक्र वो 5 तत्वों से जुड़ा है और ऊपर के 3 चक्र वो सूक्ष्म एनर्जी, सूक्ष्म शरीर के साथ और सूक्ष्म डायमेंशन के साथ जुड़ा है, और बीच में ये अनाहत चक्र है। तो जब हम पुरुषार्थ करते करते इस चक्र तक पहुंच जाते हैं
तो हमें नेचुरल ये अवस्था हो जाती है। और अंतमति सुगति, जो गीता में भी कहा है कि अंतिम समय जो मुझे याद करे वह मेरे बनाए हुए स्वर्ग में आ सकते हैं। तो श्री कृष्ण के साथ आना, स्वर्ग में उसके साथ रहना, यही है भक्ति का फल। भक्ति का दो फल है, एक जो भगवान ऊपर बैठे बैठे हमें देते थे, और दूसरा उसको इस सृष्टि पर आना पड़ता है जो स्वर्ग बनाने और स्वर्ग का वर्षा देने। इसीलिए गीता में भी ये सब बातें हैं, लेकिन समझने के लिए ये बुद्धि शुद्ध, पवित्र और दिव्य चाहिए। जिसे सभी प्रकार का ज्ञान है वही इस बातों को समझ सकते हैं। तो ये हमारी अंतमति सुगति करना, अर्थात अंतिम समय हमें और कुछ याद न आए, तब हम भगवान के अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। और जो सारी जिंदगी हम करते रहते हैं, जो विचार चलाते हैं, उस अनुसार हमारी अवस्था बनती है, वृत्तियां बनती है, और वही हमारा अंतिम समय की पेपर होता है। तो इसीलिए ये जिसकी ये अवस्था होती है उसकी निशानी है, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, किसी की नजदीक आत्मा ने शरीर छोड़ा है, माना हमारे परिवार में कोई व्यक्ति जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, उसने भी अगर शरीर छोड़ा है, उस समय भी हम फुल स्टॉप लगाकर अचल अडोल रह कर सके और उस पेपर में भी पास हुए। और ऐसे हमारे जीवन में अनेक पेपर आते हैं, कितना हम पेपर पास करते जाते हैं, और जितना हम पेपर पास करेंगे उतना हमारे कड़े कड़े पेपर आएंगे, और पास करते करते हम उस अवस्था तक पहुंच सकेंगे। तो इसके जैसे स्कूल में भी नर्सरी से शुरू करते हैं और फिर जाना है कहाँ, यूनिवर्सिटी तक, तो पेपर पास करते करते जाएंगे ना। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, अभी तो ज्ञान लिया है और पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे यूनिवर्सिटी का, तो बीच में पेपर आएंगे तो पास ही नहीं हो सकेंगे, तो यूनिवर्सिटी में माना पहले जन्म में कैसे पहुंच सकते हैं। तो जब तक विधि नहीं है तब तक सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए हमारी ऑडियो जो 15 आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, और यूट्यूब पर भी अभी हमारा लौकिक से अलौकिक जीवन का और सारे राज समझे हैं, वो सब सुनकर समझकर जीवन में प्रैक्टिकल बुद्धि में पहले धारण करना है तो प्रैक्टिकल में आएगा। तो ये सब नस्तो मोहा स्मृति लब्धा, ये बनना ही हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अंत में हो जाएगा, उसका फाउंडेशन ही पहली योग की अवस्था है। तो कोई भी पेपर आए, अंश मात्र हलचल ना हो, क्योंकि जरा भी अंश रहेगा तो उस विकार का वंश जुड़ा रहे है, तो वंश पैदा होते ही रहेंगे। इसीलिए रामायण में बहुत अच्छी कहानी अंगद माना हनुमान जी की बताई है कि जब वो रावण के राज्य में गए और उसने रावण को ललकारा जो सबसे शक्तिशाली था, और कहा कि अगर मेरा पांव ये मैं रखता हूं वो आप हिला सको तो सीता आपकी हो जाएगी, अगर ये पांव नहीं हिल पाया तो सीता हमारी होगी। शर्त मंजूर है? तो रावण ने शर्त मंजूर की, लेकिन वो तो झूठा है। उसने
शर्त को निभाया नहीं, लेकिन उसने कितना सारे राजाओं ने ट्राई किया, उसका पांव हिला ही नहीं। अभी उनके साथ जो साथी थे सभी घबरा रहे थे, अंदर से सोच रहे थे कि ये कैसी शर्त रख रहा है, हम सीता को लेने आए हैं और कहता है पांव हिल जाए तो सीता उनकी, ये पांव तो हिला देगा ये रावण, तो क्या होगा। लेकिन वो किसी को पता नहीं था कि ये पांव कब हिलता है, वो किसी को नहीं पता था। तो जब ये सारा ड्रामा पूरा हुआ तो सबने उनको पूछा कि ऐसी कोई शर्त रखता है क्या, अगर पांव हिल गया तो देखो उसने क्या जवाब दिया। उसने कहा, माना हनुमान जी ने कहा, ये पांव किसका है, राम का है। ये सीता किसकी है, राम की है। तो फिर संभालना किसको है, राम का है, राम को है। हमें क्या लेना देना, वो ध्यान रखे क्या करना है। अभी सोचो कितना विश्वास भगवान पर। तो ये अभी की ही तो बात है। महावीर कौन है, हम बच्चे जो भगवान के बनते हैं और हमारे संस्कार परिवर्तन, बंदर जैसे संस्कार से देवी संस्कार बनाते हैं, उसके लिए तो ये सब बातें हैं। तो ये हमें चेक करना है, क्या हमारा पुरुषार्थ ऐसा है, ऐसी इतना विश्वास भगवान पर है, या छोटी छोटी बातों में हम हिल जाते हैं। तो ज्ञान का सही समझ, सही समय पर यूज करना ही हमारा पुरुषार्थ है। इसीलिए ये बेहद की वैराग्य वृत्ति का अर्थ ये भी नहीं कि गंभीर होकर फेस पर एकदम सीरियस बन जाए, ना किसी से बोले ना किसी से कुछ करे, बस हम तो योगी है। योग करते हैं तो भी उसका चेहरा एकदम सीरियस दिखता है, माना ये कोई योग नहीं है। योग में दोनों चीज चाहिए, पुरुषार्थ ये दोनों का है। गंभीर बनना अर्थात हमारा चेहरे को एकदम सीरियस नहीं बनाना है। गंभीर बना ये ज्ञान में गहराई में जाना है, ज्ञान के लिए, समझ के लिए गहराई में गंभीरता पूर्वक काम करना है। तब ये ज्ञान हमारा एक नेचुरल स्वरूप बनता जाएगा। सारा दिन अंदर ज्ञान ही चलता रहेगा, व्यर्थ नेगेटिव होगा ही नहीं। तब हमारा चेहरा बताएगा कि हम कितने रमणीक हैं, बोरिंग नहीं है। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझेंगे तब ये अचल अडोल अवस्था, वैराग्य वृत्ति, बेहद का वैराग्य, नस्तो मोह स्मृति लब्धा, ये सब अवस्था नेचुरल बन जाएगी। तो ये सब बातों को हमें चेक करना है। अभी कितनी अवस्था बनी है, रोज चेक करो मुरली से 5 पॉइंट निकाल कर कि क्या ये अवस्था हमारी कितनी बनी है और कितनी बाकी है, और जो बाकी है उसमें से एक एक लेते जाओ, तब हम ये अवस्था तक पहुंच सकेंगे। ओम शांति।